जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल आप लोगों का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के उद्योग धंधे। झारखंड खनिज संपदा और उद्योग धंधों के लिए जाना जाता है। झारखंड में उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए झारखंड में उद्योग हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और हम भी इस वीडियो को 2 सीरीज में लाएंगे उद्योग, क्योंकि यह बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण कोई प्रश्न आते हैं सभी एग्जामों में। अब लेते हैं झारखंड के उद्योग। झारखंड में उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कच्चा माल, सस्ता श्रमिक, पर्याप्त भूखंड, जल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, परिवहन की सुविधा आदि उपलब्ध है। राज्य में स्थित प्रमुख उद्योग 2 प्रकार के हैं: खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है अन्य उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में बोकारो इस्पात प्लांट, एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला उद्योग, धोवन उद्योग, रिफैक्ट्री उद्योग, अभ्रक उद्योग, उर्वरक उद्योग है। अब अन्य उद्योग में है लाह उद्योग, रेशम उद्योग, तंबाकू उद्योग तथा शराब उद्योग। अब देख लेते हैं खनिज आधारित उद्योग में बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एंड इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई और इसका स्थान है पूर्वी सिंहभूम, जिसे पहले बोला जाता था सांकची काली माटी। अब नाम यहाँ है पूर्वी सिंहभूम। और लौह इस्पात कारखाना में लौह उत्पादन शुरुआत हुई 1911 में, जो कि बनी थी 1907 में, परंतु उत्पादन शुरुआत हुआ 1911 में। उत्पादन इस्पात उत्पादन की शुरुआत 1914 में हुई तथा उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण लौह अयस्क नोआमुंडी गुआ बादाम उड़ीसा से आती है, और कोकिंग कोल जो कि झरिया धनबाद से आती है। मैग्नीज और कोमाइट चाईबासा के खान से आती है। क्रोमाइट चूना पत्थर व डोलोमाइट उड़ीसा के सुंदरगढ़ के पांगपोस की खान से आती है। स्वच्छ बालू तथा जल सोनरेखा तथा खरकई नदी से आती है तथा निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी 1948 ईस्वी में बनी। एग्रीटो जिसका कृषि संबंधी उपकरणों को बनाया जाता है। अन्य उद्योग जैसे रेलवे, वैगन, बॉयलर, मोटर गाड़ी इत्यादि यहाँ बनाई जाती है। टिस्को का नाम परिवर्तित कर टाटा स्टील कर दिया गया है वर्तमान में। अब देख लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ टाइपिंग एरर है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई। उत्पादन शुरुआत हुई 1972 ईस्वी में और यह सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट सेल के अंतर्गत कार्यरत है। भारत का चौथा बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट है। बिजली की आपूर्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है, डीवीसी से। और यहाँ कोयला स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, जैसे झरिया धनबाद से। कच्चा लोहा जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। और देख लेते हैं चूना पत्थर जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम उद्योग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग मूरी, जो कि रांची जिला में स्थित है। मूरी एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 1938 ईस्वी में की गई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना मूरी का एल्यूमिनियम उद्योग कारखाना है। और यहाँ कच्चा माल जैसे कि बॉक्साइट, लोहरदगा तथा पलामू से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ निर्माण होती है मध्यवर्ती उत्पाद जैसे एल्यूमिना, और इसका कारण विद्युत आपूर्ति की कमी, स्प्रिंग एरर। और यहाँ तैयार होती है एल्यूमिना जो कि मूरी में, और केरल के अलवाई व अलपुर में, या और कलकत्ता के वेलूर में एल्यूमिनियम को तैयार किया जाता है, और मुंबई के लेह में भी एल्यूमिनियम को तैयार किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप से बताया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट भारत के लौह इस्पात कारखानों में कौन से स्थान पर आता है? तो चौथा स्थान पर आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में उत्पादन कब से शुरू हुई? तो 1911 ईस्वी में टाटा कंपनी अपना उत्पादन की शुरुआत किया। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो नोआमुंडी से होती है लौह अयस्क की आपूर्ति। वर्ष 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा स्टील के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। वर्ष 1938 में भारत सरकार द्वारा एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तो मूरी में की गई। निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर को टिस्को टेल्को के रूप में जाना जाता है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1907 में इसकी स्थापना हुई।
झारखंड में लौह इस्पात उद्योग को कितनी इकाइयों में कार्यरत है? तो 2 इकाई में कार्यरत है। अब देख लेते हैं इसी वीडियो में एक अगला सीरीज, तांबा उद्योग। झारखंड उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड टाटानगर में स्थित है। भारत का प्रथम तांबा उत्पादन खान झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला क्षेत्र में 1924 में स्थापित की गई। प्रथम तांबा उत्पादन खान इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन छरा स्थापित किया गया। 1930 में घाटशिला के निकट ही तांबा खनिज शोधन कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी स्थापित किया। पीतल बनाने का भी एक कारखाना खोला गया 1930 में घाटशिला में। तांबे की खान जो कि मूसाबनी से प्राप्त होता है। बेदिया तांबा ऑयल 6 किलोमीटर दूरी पर है और मऊ भंडार जो कि शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए झारखंड में आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध जैसे चूना पत्थर, कोयला, स्लज, स्लैग। महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग जैसे झारखंड में जपला, पलामू में कुमारधुबी, धनबाद, सिंदरी, धनबाद, बोकारो, जिंकपानी, पश्चिमी सिंहभूम में सीमेंट उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में भी सीमेंट उद्योग इम्पोर्टेंट है। कच्चा माल अब देख लेते हैं कहाँ से प्राप्त होता है। चूना पत्थर अधिकतर उद्योग, कोयला, स्लैग स्लैग लो इस्पात उद्योग, कचरा पर आधारित उद्योग, जिंकपानी, पश्चिमी सिंहभूम, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होता है। स्लज उर्वरक उद्योग का कचरा पर आधारित उद्योग जैसे सिंदरी तथा बोकारो से प्राप्त किया जाता है। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में जपला में हुई। रिफैक्ट्री उद्योग उच्च ताप सहन करने वाला धमन भट्टियों का निर्माण। स्थान प्रमुख केंद्र जैसे चिरकुंडा, मुगमो, कुमारधुबी, धनबाद, झरिया, रांची रोड और इसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग तथा अन्य उद्योग में होता है। अब देख लेते हैं कोयला दहन उद्योग। कोयला दहन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामादोबा, दूसरा वेस्ट बोकारो, रामगढ़, लोधना, धनबाद, करगाली बोकारो, दुगदा बोकारो, भोजूडी धनबाद, पत्थरडी धनबाद, कर्णपुरा हजारीबाग, जारगंडी बोकारो, कथरा बोकारो, सुदामडी, महुआ, मुनिडी। अब देख लेते हैं अब्रक उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब्रक कोडरमा जो कि कोडरमा जिला में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में अब्रक प्राप्त किया जाता है। तो अब्रक उद्योग में हमारा कोडरमा, हजारीबाग तथा गिरिडीह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्वरक उद्योग झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी जो कि धनबाद जिले में स्थित है 1951 ईस्वी में शुरुआत की गई। सिंदरी में उर्वरक उद्योग की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। सिंदरी कारखाने कच्चा माल की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट से होती है। सिंदरी में उत्पादन अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया। सिंदरी में स्थापित उर्वरक कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। सिंदरी कारखाना सिंदरी कारखाने में 5 प्लांट है। अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट, पावर प्लांट, गैस प्लांट, कोक ओवन प्लांट। सिंदरी के अलावा अन्य उर्वरक उद्योग बोकारो, धनबाद तथा जमशेदपुर में है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद लाइक शेयर तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।